नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 12 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है। तिथि आज की द्वितीया है, सुबह 7:15 तक। आगे तृतीया तिथि लग जाएगी और आज का वार है मंगलवार। आज फुलेरा दूज है, श्री रामकृष्ण परमहंस जयंती है और रवि योग और अमृत सरवार सिद्धि योग इस दिन को और भी ज़्यादा शुभ और योग कारक बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र शाम बाद 8:30 तक रहेगा। उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र है। योग ब्रह्म है पूरे दिन और रात। तो योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और लौकिक दृष्टि से भी। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी, इसलिए आज के इस दिन को पूरा सदुपयोग कीजिए। करण तैतिल है, शाम 5:37 तक। आगे वर्णिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:39 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:34 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:12 से 1 बजे के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें टाल दीजिएगा सूझबूझ समझदारी से। यह है सुबह 9:02 और फिर 9:49। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी, अनिवार्य रूप से आपको उत्तर दिशा की यात्रा करनी है तो उसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार है, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें या भगवान श्री राम का ध्यान करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। तो यात्रा बहुत सुंदर रहती है, मंगलमय रहती है और दिशाशूल नहीं लगता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छी कोशिशें आप करेंगे तो सफलता के आसार ज़्यादा रहेंगे, वो है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम बाद 8:10 से रात्रि 9 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, शाम बाद 8:30 तक। आगे चंद्रमा मंगल की मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को हो सकता है नुकसान, वहीं वृष राशि वाले रहेंगे आर्थिक लाभ की स्थिति में। मिथुन राशि वालों को वृद्ध जनों का आशीर्वाद मिलेगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। तो कर्क राशि वालों को तीर्थ जाने का मन होगा, यानी आध्यात्मिक मनोस्थिति रहेगी। सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य समस्या संभव है। तो कन्या राशि वाले जो अविवाहित है उनको अच्छा रिश्ता मिल सकता है। तुला राशि वाले ननिहाल पक्ष से पाएंगे लाभ। तो वृश्चिक राशि वाले मानसिक शांति का एक अनुभव करेंगे, शांति प्राप्त होगी। वहीं धनु राशि वाले मन में उथल पुथल का अनुभव करेंगे और मकर राशि वाले रहेंगे आज बहुत ज़्यादा एक्टिव। कुंभ राशि वाले वाणी से उठाएंगे लाभ। तो मीन राशि वाले आज बहुत ज़्यादा भावुक रहेंगे, इमोशनल रहेंगे, तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में यश कीर्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अनेक ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे यश और कीर्ति की वृद्धि निश्चित रूप से होती है। दान, सत्यवादिता और अपने निज धर्म का पालन, यानी कर्तव्य कर्म का योगमय होकर निष्पादन, ऐसे उपाय तो हैं ही। आगे शास्त्र यूं कहते हैं कि अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शोचम आहार लाघवम नित्य स्वाध्याय इत्येते नियमा पंच कीर्तिता। यानी कि अक्रोध यानी क्रोध पर पूरी तरीके से नियंत्रण। देखिए, क्रोध बुरा नहीं है, लेकिन अनियंत्रित क्रोध स्वयं आपका ही शत्रु है। ऐसे ही गुरु शुश्रूषा यानी गुरु चरणों में भक्ति सेवा। शौच यानी आंतरिक और बाह्य शुद्धि पर विशेष कार्य करना। मिताहार यानी कम भोजन करना। इसका गूढ़ भावार्थ हुआ कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, क्योंकि सभी इंद्रियां भोग करती है, तो उनके भोग पर नियंत्रण रखना। और नित्य स्वाध्याय यानी अपनी विद्या को, अपने स्किल्स पर लगातार काम करते रहना, स्वयं की प्रतिभा को निखारते जाना। ये 5 नियम अगर आप बना लेते हैं जीवन में तो कीर्ति आपकी होना तय है। तो आज की ज्ञान चर्चा में आप इन 5 जो गुण हैं या 5 जो नियम हैं, इनको अपने जीवन में उतारिए, तो बहुत ही जल्दी आपकी यश पताका पूरे संसार में फैलने लगेगी। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप भगवान हनुमान जी के मंदिर में पान, 2 लौंग, 2 इलायची और अनार का प्रसाद अर्पित करें। ऊद की धूप जलाकर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ निश्चित रूप से करें।
और इसके लिए सबसे अच्छा समय ये रहेगा कि आप या तो सुबह अभी 8 बजे कर लीजिए या शाम को 7:40 से रात्रि 9:30 पे कीजिए। बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आने वाला वर्ष हनुमान जी की कृपा से बहुत ही सुंदर बीतेगा। ऐसी दर्शकों बहुत बार आपने देखा होगा कि घर में एक नेगेटिविटी भारीपन सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगातार या तो किसी दृष्टि दोष से होता है या तनावपूर्ण माहौल या भजन सुमिरन के अभाव के चलते घर में होने लगता है। ऐसा भी होता है कि आपकी घर की प्रसन्नता समृद्धि को नज़र लग जाया करती है। ऐसे में अगर ऐसी स्थिति में आप फंसे हुए हैं तो आप आज के दिन सुबह 10:15 पे और रात्रि 9:15 पर भीमसेनी कपूर, गूगल, 2 लौंग इनको कोयले पर या गाय के गोबर के उपले पर धुनी करके पूरे घर में उसका धुआं करें और इस पूरी प्रक्रिया में लगातार इस विशिष्ट मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, अंजनी गर्भ संभुताय कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। मंत्र फिर से समझते हैं, अंजनी गर्भ संभुताय कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद इसी विशिष्ट मंत्र की एक एक माला का जाप आप घर के सभी सदस्य जप कर लीजिए और हनुमान जी को प्रसाद, फूल माला, इत्र, धूप दीप अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे कि आज यानी एक ही दिन में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका होगा। आप असीम शांति का अनुभव निश्चित रूप से करने लगेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज फुलेरा दूज है और फुलेरा दूज अबूझ मुहूर्त हुआ करता है। इस दिन बिना मुहूर्त के भी विवाह आदि संस्कार किए जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर मुहूर्त है। तो जिनकी पत्रिका में कोई विवाह मुहूर्त आसपास नहीं निकल रहा हो वो इस दिन विवाह कर सकते हैं। ऐसा इस दिन की महत्ता है। वैसे फुलेरा दूज का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व हुआ करता है। ये दिन जुड़ा है नटनागर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से। इस दिन से होली खेलने की शुरुआत मानी जाती है ब्रज क्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन राधा और गोपियों के संग फूलों की होली खेली थी। तब से आज तक भक्त इसी दिन ब्रज में राधा कृष्ण के साथ फूलों की होली खेला करते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के कमर में पीला दुपट्टा बांध दिया जाता है, जो कि प्रतीक होता है कि कन्हैया अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं होली खेलने के लिए। तो जिनके भी प्रेम संबंधों में अड़चने आ रही हों वो सभी इस दिन राधा रानी को श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें और उसमें से एक वस्तु अपने पास संभाल कर रखें। इससे आपके प्रेम संबंधों में आ रही समस्याओं का अंत होगा और प्रेम विवाह के आसार बन जाएंगे। ऐसे ही जिन्हें प्रेम विवाह करना है या जिन शादीशुदा जोड़ों के वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही है, आपसी अनबन चल रही है, मनमुटाव चल रहे हैं, वो इस दिन एक विशेष उपाय द्वारा इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि एक साफ भोजपत्र पर केसर या चंदन का इत्र लेकर उस पर गंगा जल मिले अष्टगंध से अपने दोनों का नाम लिखें, यानी पति पत्नी का, और अनार के वृक्ष की कलम के द्वारा ये लिखना है और फिर उस भोजपत्र को गुलाब की माला देसी घी के प्रसाद के साथ राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें और इसके बाद में मधुराष्टक और राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के पाठ करें और फिर भगवती राधा को अपनी मनोकामना, अपनी समस्या बोल दें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का अंत इस साधारण से दिखने वाले उपाय से आज ही के दिन हो जाएगा और मनोकामना सिद्धि भी हो जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अनूप जी की। 6 जुलाई 1993 का जन्म है, सुबह 7:25 सीकर। करियर में स्टेबिलिटी कब तक आएगी, इनका प्रश्न है। देखिए अनूप जी, आपके कर्क लग्न है, मकर राशि की जन्म पत्रिका है, दशम भाव, दशमेश, भाग्य अधिपति, D9 चार्ट और D10 चार्ट यानी नवमांश और दशमांश को जो देखने के बाद समझ में आता है कि आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। आप बस थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि ये जो जाता हुआ राहु है ये आपको भ्रमित कर रहा है। नवंबर 2024 से आपका भाग्योदय तय है और करियर आपका नवंबर 2026 के बाद से पूरी तरीके से सेटल हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक आदित्य सिंह जी की। 2 नवंबर 1987 का जन्म है, सुबह 11:29 दिल्ली। काम बहुत अटकते हैं, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए आदित्य जी, आपका धनु लग्न है, मीन राशि है। चंद्र राहु का ग्रहण दोष और भाग्येश सूर्य का नीच राशि में होना आपकी समस्याओं का कारण है। आप सूर्य के जाप करवाकर एक अच्छा सा माणिक्य पहन लीजिए और चंद्र राहु ग्रहण दोष की शांति करवा लीजिए। आपको निश्चित रूप से इससे लाभ, आराम मिलने लगेगा। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारी दर्शक अनीता जी की। 3 अगस्त 1996 का इनका जन्म है, शाम 5:32 करौली। विवाह का योग कब तक है, इनका प्रश्न है। देखिए अनीता जी, आपका धनु लग्न है जिसमें मीन राशि है और इसमें विवाह भाव में शुक्र मंगल की युति है जो आपकी विवाह में अड़चने उत्पन्न कर रही है।
आप नित्य भगवान शिव जी पर सेब यानी एप्पल अर्पित कीजिए और पुखराज पहन लीजिए। आपका विवाह का योग अक्टूबर 2024 के बाद में बैठ जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना सिद्धि निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।